लीजिएगा। हम एकदम मुंह जबानी बताए हैं एलसीएम निकालने का, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे बता रहे हैं, जाकर एक बार वीडियो को देखिएगा। अगर एलसीएम यहाँ पढ़ाने लगेंगे गुरु तो दिक्कत न हो जाएगा। बताओ, जो पढ़ रहा होगा ना वो भी भाग जाएगा, छोड़ छाड़ के कहेगा कि एलसीएम में पढ़ा हुआ हम जाते हैं, ठीक है। तो इस जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। देखिए एसएससी सीजीएल एसएससी जीडी के लिए भैया ये वीडियो बन रहा है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो भैया ये वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आप ही के लिए ये वीडियो बन रहा है। और सुनिए, देखिए हम लोग बहुत सारा ना पार्ट बनाकर डाल चुके हैं एसएससी सीजीएल एसएससी जीडी के लिए, चाहे किसी भी कंपटीशन के लिए वर्क एंड टाइम का, तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और गुरु हम तो एक ही बात कहते हैं कि काबिल इतना बनो कि लोग तुम्हें हराने की कोशिश नहीं, ससुरा साजिश करें कि कैसे इसको हराया जाए, ठीक है ना। और ये जिंदगी आपकी है, चाहे तो इसे बना लो और चाहे तो इसे मिटा दो। और अभी भी वक्त है, अगर कुछ पाना है तो पूरी जान लगा दो। आओ गुरु, चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन ना खूब पूछता है बोरिया में भर भर के। एसएससी सीजीएल एसएससी जीडी में तो बहुत बार पूछ चुका है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को देखकर समझ में आ रहा होगा। यह क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में तथा सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं और इस प्रकार उन्हें 1400 रुपया मिलता है। ए को हिस्सा कितना रुपया मिलेगा भैया, यही बताना है। और गुरु पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, फुल गारंटी नहीं फुल गारंटा लेता हूं समझाने की, ठीक है ना। और देखिएगा एकदम समझ में आएगा, झमझमा के समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि ए जो है वो किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और जो सी है उसी काम को 20 दिन में गुरु कर सकता है। देखो वो काम कर सकता है तो किस काम को करेगा, उस काम को हम भैया मान लेते हैं। मानने में की जाता है, घर से थोड़ा नहीं मानना है। मान लेते हैं कि यहां पे कोई काम है। देखो यहां पे मानने में आप कुछ भी मान सकते हो, कोई भी नंबर यहां पे रख सकते हो, एकदम आंसर आएगा, एकदम आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम भैया वो मानेंगे जो इन तीनों से कट जाएगा। इन तीनों से कटने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है मानने का कि एलसीएम ले लो। एलसीएम इसका लेंगे तो गुरु 20 आएगा। अगर एलसीएम आपको लेना नहीं समझ में आता है तो अभी 1-2 दिन पहले 2-3 वीडियो बनाए हैं और जाकर प्ले लिस्ट में एलसीएम देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। फुल गारंटी नहीं फुल गारंटा के साथ समझाया हूं, एकदम समझ में आएगा। जरा देखिएगा, ये ए है तो भैया इस 20 काम को 5 दिन में करेगा नहीं, यानी कि एक दिन में ये काम जो कर रहा होगा वो कितना कर रहा है, 4 काम कर रहा है। अरे 5 चौक को 20 तो एक दिन में 4 काम करेगा। और जब एक दिन में 4 काम करेगा तो 20 कमावा को कितने दिन में, 5 दिन में निपटा देगा गुरु। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी प्रकार ये भी जरा देखना, बी जो है ना इस 20 काम को 10 दिन में करता है, यानी कि एक दिन में 2 गो काम करेगा। इसी प्रकार ये है, ये सी जो है ये 20 दिन में 20 काम करता है, यानी कि एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। बताओ सही है कि नहीं। यानी कि इसी से इसमें भाग लगा रहे हैं ना, जितना आ रहा है उतना मतलब काम कर रहा है एक दिन में। एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और सुनिए देखिए, ये इसकी जो है ना भैया ये क्षमता है इसकी, है कि नहीं। एक दिन में 4 करने की क्षमता ए की है, एक दिन में 2 काम करने की क्षमता बी की है, और एक दिन में 1 काम करने की क्षमता सी की है। गुरु समझ में आया कि नहीं। और सुनो जरा देखना, ये कह रहा है कि ए जो है उसको कितना रुपया मिलेगा, तो बताना 1400 रुपया है। और 1400 रुपया को बंटवारा लगाना है, तो जिस इफिशियंसी के हिसाब से जो काम करेगा उसको उतना रुपया दे देंगे गुरु। और इसमें इफिशियंसी के हिसाब से समान बंटवारा कब होता है, जब एक ही दिन काम शुरू करते हैं और लास्ट दिन तक मतलब तीनों मिलके करें, 4 गो रहे 5 गो रहे 2 गो रहे, मतलब लास्ट दिन तक सब बने रहे, तो उसमें समान तरीके से क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। यानी कि 14 में ये जो मिलेगा 1400 में इसको 4 की इफिशियंसी से मिलेगा। तो 4 की जो इफिशियंसी है वो कितना में है, पूरा टोटल इसको जोड़ोगे तो 4 2 6 1 7, पूरा गुरु 7 की इफिशियंसी में 4 की इफिशियंसी अकेले ही लगाता है ए, यानी कि ए को मिलेगा 4 कितने में, 7 में। और ये है गुरु पूरा 1400 का बंटवारा कर देंगे इसे। तो 7 दूना के 14, डबल 0 बच्चा, गुना करोगे तो 4 दूना के 8, आ गया 800 गुरु। बताओ 800 रुपया मिलेगा, किसको मिलेगा 800 रुपया, एक को मिलेगा। अगर बी को निकालना चाहते हो तो बी को भी निकाल देंगे गुरु, ऐसे ही निकालेंगे। जरा देखना कैसे, अगर बी को निकालोगे तो 2 की इफिशियंसी से मिलेगा, 2 की इफिशियंसी से बी को मिलेगा, और पूरा इफिशियंसी 7 है ना, गुना कर लीजिएगा, 1400 का बंटवारा लगाना है, यानी कि 2 मिलेगा 7 में, तो 1400 में कितना मिलेगा। यानी कि जरा देखना, 7 दूना के 14, 2 यानी कि यहाँ पे 7 दूना के 14 200, और ये आ जाएगा 400 गुरु। बताओ 400 रुपया मिलेगा बी को। अगर सी को निकालना चाहोगे तो सी को मिलेगा 1 है ना, कितना में, 7 में, तो गुना में
1400, बताओ 1400, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 200, यानी कि 200 सब में आएगा, है ना। जनरली आप ठोक ठोक के गुना करते चले जाना। 200 रुपया मिल जाएगा सी को, यानी कि गुरु ए को मिला, जरा देखना, ए को मिला ये, बी को मिला ये और सी को मिला ये। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट क्वेश्चन और सॉल्यूशन का धाए दे ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे गुरु, हमको मालूम है बड़ी तेज आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, हमको तो इतना मालूम है कि आप फोटो वोटो खींचने में बड़ी तेज है, माहिर हैं आप लोग। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी के आधार पे, इसी के बिहाफ पर हम क्वेश्चन लेंगे। जो क्वेश्चन है आप लोगों को बोर्ड पे दिखा होगा, देखिए ध्यान देना, एकदम करना शुरू कर दीजिए। देखिए जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 8 दिन में कर सकता है, सी इसी काम से वे मिलकर समूचे कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। अरे भैया ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है ना, इसमें तो फटेगी बहुतों को। अब जरा देखे ना, कह रहा है कि अगर कुल कार्य के एवज में 200 रुपया की आय प्राप्त हो तो सी को कितनी आय प्राप्त होगी। जरा देखना गुरु, सुनो, कह रहा है ना कि ए जो है ना, ए को 6 दिन में काम समाप्त करता है, ए क्या है 6 दिन में काम समाप्त करता है। और अगला जो बोल रहा है, कह रहा है ना कि जरा देखना, हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं अपने पास ही में, कह रहा है ना कि क्या बोल रहा है, देखिएगा, ए किसी काम को 6 दिन में और बी इसी काम को 8 दिन में, बी इसी काम को 8 दिन में, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहा है 8 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से वे मिलकर समूचे कार्य को 3 दिन में, यानी कि अब तीनों मिलेगा और समूचे कार्य को कितने दिन में करता है गुरु, 3 दिन में पूरा करता है। यानी कि ए भी मिल गया ससुरा, बी भी मिल गया और सी भी मिल गया, ये सब तीनों मिलके, ठीक है ना, ये सब तीनों मिलके कितने दिन में कार्य को कर देंगे, ये सब तीनों मिलके 3 दिन में कार्य का निपटारा कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जरा देखना, यहाँ पे ए अकेला बी अकेला काम करता है। अब जरा देखना, इसका हम पूरा काम मानेंगे, ऐसे ही जैसे किए थे, पूरा काम मानोगे तो इन तीनों का एलसीएम यहाँ पे लेंगे, यानी कि इन तीनों का एलसीएम जो आएगा गुरु, थोड़ा देखिएगा ध्यान से निकालिएगा, एलसीएम जो आएगा 2400 आएगा। कितना आएगा एलसीएम? 2400, मतलब उधर 14 को 2400 हम बोल दिया, दिमाग में वही आ गया है ना, कभी कभी चल जाता है गुरु, है ना, माफ कर देना। जरा देखना, इसका जो 2400 भी मान लोगे तो आ जाएगा, ऐसा थोड़ा नहीं कि नहीं आएगा। यहाँ पे जो मानोगे वहां से वही आंसर, वहीं से आंसर निकल जाएगा, है ना, और वही निकलेगा भी, आप लोग मान कर देख लीजिएगा, कुछ दूसरा भी मान लीजिएगा और मान कर देखिएगा कि आ रहा है कि नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम पक्का आएगा, गारंटी नहीं, गारंटा के साथ आएगा। चलिए देखिए, हम मान लिए कि एलसीएम क्या है 24 है। अब 6 चौ को 24, 6 चौ को 24 4 बार में कटेगा, 8 तिरी के 24 3 बार में कटेगा, और 3 वाले 24 ये 8 बार में कट जाएगा। यानी कि ए बी सी तीनों मिलके 3 दिन में करते हैं, तो तीनों की इफिशियंसी कितनी आएगी? 8 आएगी। तीनों की इफिशियंसी मिला के 8, बी की इफिशियंसी 3 और ए की इफिशियंसी 4, यानी कि जरा देखा ना, तो ए की इफिशियंसी 4 गुरु हम लोग निकाल चुके हैं, बी की इफिशियंसी 3 निकाल चुके हैं, तो सी की इफिशियंसी कितना, 4 3 7, तो सी की इफिशियंसी कितना होगा? 1 होगा। अरे पूरा एफिशिएंसी तीनों का मिला के 8, तो ए का 4 और बी का 3, तो 4 3 7, तो 8 तीनों का मिला के तो 1 होगा, जो उसी होगा। बताओ होगा कि नहीं? एकदम समझ में आ रहा होगा। और जब समझ में आ रहा होगा गुरु, तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए आइए देखिए, अब दिखाते हैं। अब वो जो पूछा है गुरु का है कि सी को कितना रुपया मिलेगा। अब सी को कितना रुपया मिलेगा, तो पूरा मिला के इफिशियंसी जो ए बी सी का है, तो हमको तो मालूम चल रहा है ना कि 8 ही है। बताओ, तीनों को जोड़ लो, देखो तीनों की इफिशियंसी 8, यानी कि एक मिलेगा, एक इफिशियंसी 8 में मिलेगा, 8 में एक इफिशियंसी मिलेगा। कितना में रुपया कितना है रे गुरु? 200 है ना, तो 200। अब इसको कटाइएगा तो जरा धीरे धीरे गते गते, तो 2 से कटाए 8 दूना के 16 और 4 बचेगा, तो 8 5 40, यानी कि 25 रुपया गुरु मिलेगा। एकदम छोटा सा लड्डू सा मिलेगा इसको रुपया, 25 रुपया मिला, ठीक है ना। और किसी का निकालना चाहते हैं, देखिए उसमें जो क्वेश्चन का आंसर था, यानी कि जो पहले बताए थे, उसमें डी ऑप्शन से ये 800 रुपया, ठीक है ना, हम बोलना भूल गए। और इसमें जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा 25 रुपया, ठीक है, 25 रुपया। अगर मान लो कि ए का निकालना चाहो और बी का भी निकालना चाहो, तो कैसे निकलेगा? जरा देखिए, हम निकाल के दिखाते हैं यहीं पे। ए का अगर निकालोगे तो ए की इफिशियंसी 4 है गुरु, बताओ 4 है, और कितना में है? 8 में है, तो गुरु आपको बताना है 200 में, है ना, 200 में। तो अब इसको यहां से काट दो, 4 दूना के 8 और 2 से काटोगे गुरु तो 100। बताओ, ये 100 मिल जाएगा। अगर हम
बी का निकालेंगे तो बी की क्षमता कितनी है 3, चाहे यहां से ले लो 3, चाहे वहां से ले लो। बी की क्षमता 3 कितने में, पूरा है 8 में, और यहां पे गुरु कितना है 200 है। तो एक बार का काट चुके हैं वहां पे, है ना, यहां से एक बार काटो कितना आया 25, तो 25 या 75 आएगा, बताओ होगा कि नहीं 75 इसका। यानी कि इसी तरह इन सबों का निकलता है, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा यहाँ पे हम जो निकाले हैं ये सी की निकाले हैं, यहाँ पे जो निकाले हैं हम ये 4 किसका है ए, तो ए का निकाले हैं, और यहाँ पे 3 जो है वो बी का है, तो ये हम लोग जो निकाले हैं ये बी का निकाले हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, धाए दे एकदम स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन के साथ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरु, एकदम आता है पेपर में, है ना, धड़ल्ले के साथ आता है, एकदम ठोक के दबा के लाइक भी शेयर करते रहिएगा, है अपने गुरु। देखो अपने गर्लफ्रेंडों में भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा नहीं है कि खाली दोस्तों के शेयर करना, है ना, वो तो दोस्ते ना है, उसको भी पढ़ने का थोड़ा मौका दो गुरु। आप लोग खाली फोन आते हो, हाँ, उसको पढ़ने का मौके नहीं देते हो, तो वीडियो भेज भेज के थोड़ा पढ़ाओ उसको भी। चलो देखो इसको चोक ले रहा है ससुरा गाला। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 25, 30 दिनों में कर सकते हैं। अब 22 यानी कि 2220 रुपये में कार्य समाप्त करने का ठेका लेते हैं, तो बताइए ए को बी से कितना अधिक हिस्सा प्राप्त होता है, ए को बी से। जरा देखना जो क्वेश्चन है ना वो गुरु आप लोगों का क्या था 20, 25, 30, यानी कि 20, 25, 30 याद रखिएगा। ए जो है ए काम करता है 20 दिन में, और बी जो है वो काम करता है 25 दिन में, और जो सी है गुरु वो काम करता है कितने दिनों में, सी जो कार्य करता है 30 दिनों में, है ना। यानी कि ये किसी भी कार्य को, कोई कार्य होगा एक, उस कार्य को ए जो करेगा वो 20 दिनों में कर देगा, 20 दिन में निपटारा कर देगा। जो बी ए है 20 दिन में निपटारा करता है, और जो बी है वो निपटारा करता है 25 दिन में गुरु, और जो सी है उसी कार्य को करता है निपटारा 30 दिनों में। हम वो भैया कार्य मानेंगे, कार्य मानने में की जाता है, घर से थोड़ा नहीं मानना, मानिए कार्य ससुरा कुछ भी मान लीजिए, जितना बड़ा नंबर मानना चाहते हैं, डेसिमल में कुछ भी, मतलब देखो भैया डेसिमल में मानोगे गुरु तो आप ही का फटेगा, है कि नहीं। यहाँ पे हम ऐसा नंबर मानेंगे, ऐसा नंबर कि जो कट जाए आसानी से, है ना। जब आप ही को मानना है तो ऐसा मानो ससुरा कट जाए, ऐसा थोड़ा नहीं कि मान कि कटवे ना करे, मार शख्सिया एकदम मतलब आगे पिछवाड़े से सब धुआं छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा मानेंगे कि कट जाए, ठीक है ना। तो जरा देखना ई 25, 20 और 30 का जो एलसीएम होगा बहुत ही अच्छा एलसीएम आएगा इसका 300 गुरु, देख लीजिएगा। हम एकदम मुंहजबानी बताए हैं एलसीएम निकालने का, ठीक है ना, और उसी तरह यहाँ पे बता रहे हैं, जाकर एक बार वीडियो के देखिएगा। अगर एलसीएम यहाँ पढ़ाने लगेंगे गुरु तो दिक्कत हो जाएगा, बताओ जो पढ़ रहा होगा ना वो भी भाग जाएगा, छोड़ छाड़ के कहेगा कि एलसीएम में पढ़ा हुआ हम जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जाकर एलसीएम वहां पे देख लीजिएगा, 300 इसका एलसीएम आएगा गुरु। अब उसके बाद इससे हम जब काटेंगे तो जरा देखना ये 0 से 0 कट जाएगा और 15 बार में 30 कट जाएगा, बताओ कटेगा कि नहीं। यानी कि अगर ये 20 दिन में एक कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, पर डे जो कार्य कर रहा होगा वो 15 कार्य कर रहा होगा, है ना, पर डे 15 कार्य बदल सकता है। अगर यहाँ पे आप नंबर बदल दोगे, कार्य दूसरा ले लोगे तो 15 नहीं रहेगा, कुछ और आ जाएगा, है ना। लेकिन 300 पे तो भैया ये 15 कार्य करेगा, ठीक है। अब जरा देखना इसी कार्य को ये 25 दिन में कार्य कर लेता है, 25 दिन में कार्य करके खत्म कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा जरा देखना। ये 25 51 25 होता है और बच गया गुरु 5, तो 25 दूना के 50 यानी कि 12 बार में 300 कट जाएगा, है ना। समझ में आया। यानी कि 25 का टेबल अगर 10 बार पढ़ोगे तो वैसे ही 250 होता है। अब 25 दूना के 50 300 आ जाएगा कि नहीं बताओ। अब उसके बाद 0 से 0 काट दोगे तो 30 10 बार में कट जाएगा गुरु, यानी कि ये 10 बार में कटा। समझ में आ रहा है कि नहीं। भाग देना तो आता है ना, ऐसा थोड़ा नहीं कि एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल की तैयारी करने जा रहे हो तो भाग और एलसीएम नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो किसी को बताओ मत, धीरे धीरे जाकर कहीं कहीं से वीडियो उठा उठा कर देख देख कर पढ़ कर सब खत्म कर दो। पढ़ लोगे तो ई तोड़ो नहीं, कोई पूछेगा कि कहां से तुम एलसीएम सीखे हो, है ना। जब पढ़ लोगे जानकार हो जाओगे भैया तो कोई नहीं पूछेगा कि किससे पढ़े हो, है कि नहीं। जाकर पढ़िए और समझिए और जानिए। उसके बाद देखिए हम लोग जो पैसा का बंटवारा करेंगे तो इसी इफिशियंसी के हिसाब से बंटवारा करेंगे। अगर इसको आप पूरा सब जैसे पैसा हम अभी फिलहाल पीछे निकाल लेते वैसे निकालोगे तो टाइम लग जाएगा गुरु। हम आपको ऐसा एक उपाय बताएंगे कि टाइम एकदम सेकंडों का लगेगा, तुरंत खट से नहीं आंसर आ जाएगा। पहले हम आपको टाइम लगा के बताते हैं और ओकरा बाद इसको सेकंडों में बताएंगे ना पूरा। पहले विधिवत इसको
उसको बताते हो, करी बात सेकंडों वाला काम। चलिए देखिए जो कह रहा है ए बी सी, यानी कि ए और बी का पूछा है, तो ए और बी से हम पैसा निकालेंगे और देख लेंगे कितना रुपया ज्यादा मिल रहा है। आपको हम एकदम सेकंडों में बताएंगे, बताए ना, थोड़ा सा रुक जाइएगा, पहले बता लें। ए का जो पैसा आएगा गुरु 15 आएगा, 15 इफिशियंसी में मिलेगा इसको, कितने में? पूरा टोटल कितना है गुरु? 37 है, जोड़ लीजिएगा 30 और 30 7 37, पूरा है 37। 37 में 37 इफिशियंसी में 15 इफिशियंसी कौन काम कर रहा है? ए। तो इसको मिलेगा पूरा इतना में, है ना इतना ही रुपया था, इतना में। इसको अगर आप काटना चाहेंगे तो कैसे काटेंगे? देखिए हमको इकाई अंक 2 आएगा, यानी कि 7 में किससे गुना करेंगे तो इकाई अंक 2 आएगा, 6 से। 6 7 42, पक्का है कि हो सके तो 6 बार ही जाए, है ना। 6 से काटिएगा, देखिएगा 6 ही बार जाएगा, एकदम जाएगा, हम टेबल पढ़ लिए। और ये 0 गुरु 6 बार में गया, 0 बचा है तो 0 लिख लीजिएगा, यानी कि 60 पूरा, है ना। अब 60 का इसमें गुना कर दिएगा, 15 छक्का कितना होता है गुरु? 15 छक्का 90 होता है, बताओ 15 छक्का 90 0, यानी कि 900 रुपया मिलेगा। किसको बताओ? 900 रुपया मिला ससुरा, है ना। किसको मिला? ए को, ये भैया ए को मिलता है। अब बी को हम देखेंगे कि बी कितना है। बी जरा देखना, बी 12 है, ठीक है ना। तो 12 आ गुना, ये देखो काट रहे हो तो फिर 37 इतना ही आएगा, यानी कि 60 बार जाएगा, है ना। तो 60 का गुना कर लो धड़ल्ले से, तो 12 छक्का कितना होता है? 12 छक्का 72 होता है, तो 72 तो इतना हुआ 720 रुपया मिलेगा। किसको गुरु बताओ? ये मिलेगा आपको, ए को बताओ मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। आप कहोगे कि एकदम मिलेगा। अगर गुरु वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए यहां से कितना रुपया ज्यादा है रे गुरु, देखो 80 रुपया तो दिख ही रहा है कि 80 रुपया ज्यादा है, हो जाएगा ये 800, 800 से 100 रुपया बढ़ोगे तो 900, यानी कि 180 रुपया ज्यादा है। अब देखो हम एकदम इसको कैसे सेकंडों में निकालते हैं, बोले है ना सेकंडों में निकालेंगे। यहां से जरा देखो कि इसकी कितनी की गैपिंग है, यहां से ये कितना रुपया, कितना यूनिट ज्यादा है, तो देखोगे तो 3 यूनिट ज्यादा है। हम एक बार बताएंगे, उसके बाद धड़ल्ले से आप लोग देखोगे, दिमागे तुरंत खर्च से गुना कर लोगे। 3 यूनिट ज्यादा है ना, तो 3 ही यूनिट ज्यादा है, वो 3 ही यूनिट के हिसाब से ज्यादा रुपया भी मिलेगा उसको, यानी कि ये पूरा है। पूरा टोटल कितना है गुरु? पूरा टोटल 37 है, और 37 में ये आप इतना से गुना कर लीजिएगा, यानी कि ये कटेगा कितना बार में गुरु? 60 बार में, यानी कि 6 3 18 और 0 180 रुपया आया। बताओ यहीं से खर्च से नहीं आ गया, इसे इतना काहे लिए निकालने जाओगे? बताओ आया कि नहीं? अगर आप लोगों को गुना उना आएगा, खर्च से नहीं करोगे तो तुरंत धड़ल्ले से आंसर आ जाएगा, एक ही बार में खटाक से, घटाना नहीं पड़ाना, कुछ करना। ये 3 यूनिट ज्यादा है तो 3 ही यूनिट ज्यादा उसको रुपया मिलेगा, 3 यूनिट ज्यादा है तो 3 ही यूनिट ज्यादा रुपया मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन है। अब सुनो, देखो इसके जस्ट पिछला वाला हम जैसा एक क्वेश्चन लेकर चले थे, उसी के आधार पे एक क्वेश्चन आपको फिर से पढ़ा रहा हूं ताकि वो आपको भूले ना, और नया क्वेश्चन बताएंगे उसी पे, ऐसा थोड़ा नहीं, उसी के बिहाफ पर नया क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए वैसा क्वेश्चन लेते हैं और फिर ऐसा क्वेश्चन हम आगे भी लेंगे। चलिए आप लोगों को हम एक क्वेश्चन ऐसा दिखा दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को आपको आंसर देना रहेगा, ठीक है ना। आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, है ना, मैं पढ़ दे रहा हूं इसको, नहीं आप लोगों को दिखा होगा। तो कह रहा है कि ए बी व सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 4 दिन 6 दिन व 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे उसी कार्य को मिलकर करते हैं तथा 310 रुपये प्राप्त करते हैं। प्राप्त धन में ए बी व सी के भाग ज्ञात कीजिए। मतलब अलग अलग भाग निकालना है, अलग अलग भाग हम तो सिखाइए दिए। पूछ रहा था एक को आप हम दे रहे थे, तीनों का आंसर दे रहे थे, तो अलग अलग भाग आपको सिखाए ना, तो यहाँ पे अलग अलग आपको बताना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को टाइप करना है गुरु कमेंट में। अगर आपको आ गया होगा तो बिल्कुल कमेंट में टाइप कीजिएगा, जिसका पहले कमेंट आएगा भैया इस पे सही आंसर, तीनों का ए बी सी तीनों का, उसका हम हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए पिन कर देंगे। कोई भी कमेंट करने आएगा तो पहले आपका एसएमएस देखेगा, पिन करने का मतलब, ठीक है ना। तो मैं पिन करूंगा आपका एसएमएस, ठीक, और वहां पे मैं आपको शानदार बधाई भी दूंगा, तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को गुरु दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, पढ़ाए भी हैं, तो आप लोगों को दिखा होगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है। देखो 1/4 भाग भरा है, तो कह रहा है ना कितना लीटर पानी है? 135 लीटर पानी है। 1/4 लीटर भरा है, 1/4 भाग भरा है, इतना भाग भरा है, तो कितना पानी है? 135 लीटर पानी है। देखो इसको हम लोग 2 प्रकार से करते हैं, M1 D1
H1 बटे में W1 बराबर M2 D2 बटे में W2। ऐसे मतलब हम इस पे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, उसी का आधार ही है ये। लेकिन हम आपको दूसरा भी तरीका आपको बताएंगे, वैसे भी बता देंगे क्या दोगे। देखो अगला कह रहा है कि 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है। अब कह रहा है कि अगर 180 लीटर रहेगा तो कितना भाग पानी से भरा रहेगा, है ना, यानी कि भाग आपसे पूछ रहा है गुरु। देखो ये एक भाग 1/4 यानी कि पूरा ये नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू को शो करता है। किसको शो करता है? ओरिजिनल नंबर को। और ऊपर वाला इसमें का हिस्सा रहता है, यानी कि 4 में हिस्सा है 1। ई कर रहा है इतना भाग भरा है तो 135 लीटर है, यानी कि 1 भरा है ना तो 35 लीटर के बराबर है। यानी कि 1 बराबर 35, 1 यूनिट बराबर 135 लीटर, 35 नहीं 135 लीटर, तो 4 यूनिट बराबर कितना, यानी कि इसमें 4 से गुना कर दो और निकाल लो कि पूरा टोटल कितना लीटर है। यानी कि 135 में गुरु 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 गुना करेंगे तो आएगा 135 गुना 4। बिल्कुल आएगा कि नहीं बताओ। तो इतना ये लीटर हुआ, ये इतना लीटर। अब इतना ही लीटर में ये पूरा लीटर हमारे लोगों का आ गया है, ठीक है ना। अब इतना लीटर में इतना लीटर को पूछ रहा है तो गुरु कैसे हम लोग करते हैं, 180 को ऊपर ले लेंगे। जैसे आप लोग नंबरवा पाते हो 20 नंबर में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 20 नंबर का टेस्ट होता था तो क्या होता था, 20 नंबर नीचे और 4 नंबर पाए तो 4 नंबर ऊपर हुआ। इसी प्रकार पूरा लीटर नीचे और इसमें इतना लीटर है तो ये कितना है, भाग हो जाएगा, है कि नहीं बताओ। ऐसे ही एकदम डायरेक्ट, यानी कि अब इसको काटो, हम लोग इसको गुना काहे लिए करेंगे, जानते हैं कि ससुरा कटवाना ही है तो गुना करना ही नहीं है ना। ये सब आगे तक सोचोगे तब जाकर होगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो गुरु इसको काट सकते हो आप लोग, है ना। 5 से बिल्कुल कट सकता है, 9 से भी कट सकता है। 9 से काटो इसको, 9 दूना के 18, 9 दूना के 18 जीरो हो जाएगा। और इसको 9 से काटोगे तो 9 एकन्ने 9 और यहाँ पे गुरु 4 बचा तो 9 5 45, 15 बार में कट गया। 5 से काटोगे तो 5 3 15 और इसको 5 से काटोगे तो 5 4 20, 4 से 4 कट गया तो गुरु आपका बचा 1/3, यानी कि 1/3 भाग है गुरु। बताओ 1/3 भाग, 1/3 भाग बी ऑप्शन इसका सही है। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको पढ़ा रहे हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं, मतलब M1 D1 H1 बटे में W2 और दूसरा स्टेटमेंट के लिए 2 लगा देंगे, है ना, उसी में। तो ऐसा हम लोग पढ़े तो गुरु यदि इसको आप M1 D1 H1 पे करोगे तो कैसे करोगे जरा देखना। ये आपका सूत्र होता है M1 D1 H1 बटे में W2 बराबर M2, ये H1 W1 रहता है ना, M2 D2 H2 बटे में W2, ठीक है ना। ये आपका सूत्र होता है। इसी पे अगर आप रखोगे तो ये नीचे वर्क होता है ना, नीचे वर्क होता है, भाग होता है, कितना वर्क है कितना किया तो 1/4 भाग भरने में, यानी कि 1/4 भाग वो भाग है तो भाग को नीचे रखते हैं। तो जरा इसके नीचे रखेंगे, है ना। तो यहां पे आप लोग कर सकते हो 135 लीटर पानी है तो पूरा जो उसका वजूद है ना 135 ऊपर रहेगा, 1/4 भाग नीचे रहेगा तो 4 घूम के ऊपर चला जाएगा। अब बराबर ये दूसरा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक में कितने पानी भरा है। तो 180 लीटर पानी है तो उसमें कितना लीटर पानी भरा है, तो मान लेंगे कि x लीटर पानी कितना भाग पानी से भरा है, कितना भाग पानी से भरा है, यानी कि मान लेंगे गुरु कितना इतना x भाग ना, भाग पूछा तो नीचे आएगा ना x भाग पानी भरा है। अब इसको इधर गुना करेंगे, इसको जब गुना वाला चीज को इधर लेकर आएंगे तो भाग में आ जाएगा इस तरह। आप समझ ही पा रहे हो, x भाग मान लेंगे कि x भाग पानी से भर, x भाग पानी है। ये जो कहा है क्या बोला है, कैसे बोला है, कह रहा है कि हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है, कितना भाग हम मान लेंगे कि x भाग पानी से भरा है। तो अब इसको हम लोग इधर जब लेकर आएंगे, देखो भाग भाग नीचे लिख रहा है तो ये भी तो भाग नीचे आएगा, इसको इधर करेंगे इसको इधर करेंगे तो ये जब आएगा तो इधर गुना से आएगा तो भाग में आएगा, 180 ऊपर 135 गुना 4 नीचे। ऐसा बताओ अभी पीछे सॉल्व कराया हूं, यानी कि वही आएगा सॉल्व होकर, आप लोग समझ सकते हो। तो इसी प्रकार इसी पे क्वेश्चन था, बस इसको ना मॉडिफाई किया है, क्वेश्चन को अपने भाषाओं में लपेटा है। अब जरा देखिए दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप लोग देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को बोर्ड पे पढ़िए, उसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि 12/6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बना सके तो 18/8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकेगा। अब जरा देखना इसी सूत्र पे, इसी मतलब कॉन्सेप्ट पे ये सवाल लगेगा गुरु, ठीक है ना। और ऐसा कॉन्सेप्ट पे अब बहुत बार पढ़ाया हूं, जाकर पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हो। और इसी कॉन्सेप्ट पे इसको हम लोग लगाएंगे, और क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट में पीछे आपको सिखाया हूं इसीलिए इसमें इसको उठा लिया हूं। क्वेश्चन अलग है ना, तरीका इसको सॉल्व करने का अलग नहीं है, एक ही है, क्वेश्चन अलग है, ठीक है, और तरीका एक ही है। अब जरा देखना 12/6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में, तो 12/6
6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में कितना कुर्सियां बनाता है गुरु? आप लोगों को दिख रहा होगा 460 कुर्सियां। तो ये एक साइड का स्टेटमेंट एक साइड में आ गया। अगला स्टेटमेंट जो दिया है, कह रहा है कि 18 बढ़ई 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगी? मान लिया कि x कुर्सियां बनाएगा, है ना, 36 दिन दिया ना, सही है। अब इसको हम लोग काटेंगे और सिंपली हम लोग आंसर निकाल लेंगे। चलो एकदम चाकू छुरा से काटने के लिए तैयार होगा। देखो ये आप लोगों का गुरु कटेगा तो 12 यहीं 36, 3 बार में ये 36 बोरा में गया, है ना। अब उसके बाद ये कटेगा 8 3 के 24, 8 3 के 24 3 बार में बोरा में चला गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा और x इधर आएगा, 1 इधर बचा तो x का 1 में गुना होगा तो x, इसका इधर गुना होगा तो डायरेक्ट गुना करते हैं। देखो गुना होगा तो 0 आएगा, है ना, 0 रहेगा तो 0 तैबे करेगा, 6 3 18 को 8 हो जाएगा और 3 4 3 12 12 1 13, यानी कि 1380 गुरु आएगा इसका आंसर। इसका आंसर 1380 है। हाँ ठीक है, चलो आओ हम लोग देखते हैं। सी ऑप्शन सही है, 1380 बिल्कुल राइट है। और आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज इस वीडियो को आगे तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। और ठंडी का मौसम चल रहा है गुरु, इससे बढ़िया मौसम अब आएगा नहीं। एकदम चपक के पड़िएगा, दही के पड़िएगा, रजाई में एकदम गुटुर गुटुर पड़ते रहिएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुरु जय हिंद, धन्यवाद। लेकिन हाँ, ठोक के दबा के लाइक शेयर करना गुरु भूलना मत, ठीक है ना। जय हिंद, जय हिंद।